लेंगे भक्ति। हेलो मिथिलेश जी, हम न्यूज सुनने के लिए। मिथिलेश जी नमस्कार। अभय जी नमस्कार। अरे क्या बात है मिथिलेश जी, बहुत सारे लोग, कहीं कोई दिख नहीं रहा है। नहीं, हम मिथिलेश जी नहीं दिख रहे हैं, आज कहाँ चले गए? हाँ, मिथिलेश जी भी नहीं दिख रहे हैं, ना ऑडियो कलेक्ट हो रहा है, क्या बात है। नमस्कार 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 प्रभु, कहाँ आप लोग मुझे अपसेंट करने पे लगे हुए हैं। बहुत 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 नमस्कार आप लोगों को। अपसेंट तो आप खुद ही काफी देर से हैं, हम क्या करें। कभी कभी तो ऐसा मौका मिलता है। दो सिस्टम में कनेक्टिविटी करनी पड़ रही है, इस वजह से थोड़ी समस्या आ जाती है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आज। देखिए विधिवत नए नए चेहरे नहीं है, पुराने चेहरे ही हैं सारे, लेकिन आज एक नया एनर्जी टाइप का फील हो रहा है। चंद्रकांत जी कहाँ गायब हो जाते हैं, पट से कनेक्ट कर देते हैं, कट कर देते हैं आप, म्यूट स्यूट। अरे बहुत सारे लोगों की आवाज कट नहीं कर रहे। कहाँ कट कर रहे हैं महाराज, मीटिंग में हैं प्रभु। सभी लोगों को नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नमस्कार बेचन भाई। बेचन भाई के कल जो ठीक है है। जो पोस्ट किया संगठन की, लगता है उसे जोश आ गया है कि अलग नहीं रहना है आप संगठन से। चंद्रकांत जी क्या कहेंगे, कल जो स्टोरी पोस्ट की बेचन जी ने? बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन कौन जी एकदम सत्य स्टोरी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आदमी इतना ज्यादा स्वार्थी है, चाहता तो है कि फायदा हो, लेकिन वो चाहता है कि बस अकेले मेरा फायदा हो, और ऐसा संभव हो नहीं पाता है। इस वजह से दिक्कतें आती हैं लंबी चौड़ी। आ जाते हैं, अभी गणेश जी भी ज्वाइन कर रहे हैं अभी थोड़ी देर में। नमस्कार नमस्कार गौतम भाई, बहुत बहुत स्वागत है। अभय जी दिख जाइए अगर दिख सकते हैं तो। इतना आपका प्यारा मासूम चेहरा है कि उससे एक पूरा एनर्जी आ जाती है। गेट बंद करो ना, आवाज आ रहा है। नमस्कार और जी सर। मिथिलेश जी क्या हाल है? नमस्कार। अरे गौतम सर नमस्कार। अभय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपने नया नमस्कार बिजनेस सर। स्टार्ट, नववर्ष की हार्दिक मार्बल का शुभकामनाएं। जी सर। नया मार्बल का बिजनेस स्टार्ट किया है, इसके लिए जी भी आपको सर। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। जी आप जी सर। भक्ति के वीडियो जो दिखते हैं वो सराबोर कर देते हैं सभी लोगों को भक्ति में। चंद्रकांत जी कहाँ चले गए भाई? ना हम तो चंद्रकांत जी यही है, बस हम यही जादू हैं, हम कहाँ दिखाते जाएंगे? हैं और गायब हो जाते हैं। चंद्रकांत जी आपकी छवि के साथ अवतरित हुई है ना? छवि तो है ना, नहीं दिख रही? नहीं दिख रहे हैं आप। नहीं दिख रहा है, एक सेकंड। कहने को 4G है, अभी 5G का स्पेक्ट्रम जब लॉन्च हो जाएगा तब असली क्रांति आएगी, तब बिल्कुल टच टू टच बात होगा। हाँ अब सही है। एक सीरीज आई है। आप तो एकदम विरासत वाले कलर में नजर आ रहे हैं चंद्रकांत जी, क्या बात है। है वो बेटी के रूम में बैठे हुए हैं। तो बेटी के रूम में बैठे हुए हैं। जैसे लोगों ने कहा था कि पीला अगर दीवार हो तो बच्चों की बुद्धि जो है तेज होती है, तो आज उसी के रूम में बैठे हुए हैं, आज अपनी बुद्धि तेज कर रहे हैं। चलिए। ये वास्तु का है क्या? वास्तु का चक्कर है क्या ये पीला कलर? वास्तु का ही चक्कर मानिए, और क्या। नहीं मतलब चक्कर तो पत्नी का है। वाइब्रेंट कलर होता है वैसे पीला कलर, ये सही है बिल्कुल। और ये मोबाइल पे जितने लोग हैं ना, अगर जो अपने मोबाइल को ऐसे करके आप देखेंगे ना, तो वो तस्वीर बहुत अच्छी आएगी, मुझे जो लगता है। हाँ एकदम चंद्रकांत जी फर्स्ट क्लास। स्वागत है गणेश भाई। गणेश जी आप पधार चुके हैं और बहुत बहुत स्वागत है। स्वास्थ्य आपका थोड़ा जो है नासाज है, उसके बाद भी आपने प्रार्थना स्वीकार की, क्योंकि ऐसा ना इस तरह मोबाइल करने पे तस्वीर पूरी आती है, वरना पतला आता है सीधा छोटा सा। भाई देख लीजिए अगर चर्चा चालू किया जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चर्चा शुरू की जाए। हाँ, इसलिए हम लोग बिल्कुल 30 मिनट है और आज जो है इतना अच्छा लग रहा है सर। समय बहुत कम है सर। संगठन असली चीज यही है, आदमी फॉर्मेलिटी में फंसता है, लेकिन मिले और सच में थोड़ा सा विचारों के साथ एक दूसरे के सहमत हो, तो मुझे लगता है कि संगठन इससे बेहतरीन कोई दूसरा रास्ता नहीं है। संगठन यही चीज है।
अगर मैं कहीं गलत हूं तो कोई मुझे करेक्ट कर देगा, कोई भी मित्र। बाकी चीजें फॉर्मेलिटी है, ये सब होती हैं तो वो सब फॉर्मेलिटी, कागज का एक लाइन लिखा जाता है और जमा हो जाता है कहीं पे, किसी के साथ टैग हो जाता है। लेकिन संगठन अगर कागजों पे चलता है तो 1700 से ऊपर राजनीतिक पार्टियां हैं देश भर में, और संगठन तो मेरे ख्याल से अनगिनत है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन जुड़ाव नहीं है, कहीं एनर्जी नहीं लगती है, कहीं समस्याओं वाली बात नहीं होती है। बहरहाल संगठन पे चर्चा होती है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि हम लोग अकेले लेके चलते हैं, अकेले हमारे पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, बहुत वन मैन आर्मी की तरह हम लोग मूव करते हैं। लेकिन ये नेटवर्क कैसे करें, इस पे आपस में एक दूसरे के विचारों को साझा करें। और ये जरूरी नहीं है कि हम जानते हैं, लेकिन ये सोचिए कि जो आपके मुखार बिंदु से वाणी निकलेगी, अनुभव युक्त वाणी, वह जो है आने वाले समय में कितने लोगों का मार्गदर्शन करेगी और अकेले स्टार्टअप लेकर चलने वालों का कितना उत्साहवर्धन करेगी। एक दो उद्देश्यों को मैं और भी क्लियर कर दूं कि देखिए, डेमोक्रेसी की बात हो रही है बहुत ज्यादा। अमेरिका में इतनी बड़ी क्राइसिस आई, हमने देखा कि किस प्रकार से राष्ट्रपति ने ही ये चीज कर दी। लोगों को लोकल लेवल पे, रूट लेवल पे जागरूक करना जरूरी है, और न्यूज पोर्टल से बड़ी भूमिका किसी और चीज की नहीं हो सकती, क्योंकि सोशल मीडिया जो पोस्ट्स होती हैं वो अनियंत्रित होती हैं, सबकी होती हैं। न्यूज पोर्टल क्या होते हैं, ना वो बिक सकते हैं, ना उन्हें कोई कारपोरेट खरीद सकता है, ना उन्हें कोई सरकार खरीद सकती है। एक को खरीद लेगी तो असली जो डेमोक्रेसी के पिलर होने वाले हैं आने वाले दिनों में, वह जो होंगे वह न्यूज पोर्टल्स ही होंगे, और हमारे जैसे छोटे न्यूज पोर्टल्स ही होंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि डेमोक्रेसी के लिए हम लोग खुद को संगठित करें और नए लोगों को सीखें, और सीखें, क्योंकि संगठित नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं अलग अलग माइनर मुद्दों पर, तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं होगा जिसको हम लोग छुएंगे नहीं, जिसको हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, जिसपे हम लोग विचार नहीं करेंगे और जिसपे हम लोग एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम जैसे एनर्जेटिक लोग लगातार उसमें जुड़े रहें। तो डेमोक्रेसी बचाने के लिए मुझे लगता है कि इस बात से सभी लोग सहमत होंगे, ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है। बड़े कारपोरेट को, जागरण को, भास्कर को सरकार 1 मिनट में प्रभावित कर सकती है, कोई उद्योगपति प्रभावित कर सकता है, कोई क्रिमिनल प्रभावित कर सकता है, लेकिन छोटे पत्रकारों को कितने लोगों को प्रभावित करेगा? हमें बस उनको दिशा दिखानी है कि किस प्रकार से एक एक स्टेप लेके चले। किसी एक पत्रकार को कोई रोक लेगा, 2 को रोक लेगा, लेकिन हर गांव में अगर न्यूज पोर्टल हुआ, चंद्रकांत जी, गणेश भाई, मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी बहुत मजबूत होगी। वो थोड़ा सा नॉर्मल लोगों से, सिटीजन जर्नलिस्ट थोड़ा सा ऊपर होंगे और अपना अस्तित्व भी कायम कर पाएंगे। इसी में से बड़े बड़े उद्योगपति भी निकल सकते हैं, क्योंकि देखिए, एक नींव होती है, एक दाना होता है जो बड़ा सा वृक्ष बनता है। तो क्या पता हम रास्ता दिखाएं। इसीलिए पूरी एनर्जी के साथ आप लोग हर सप्ताह चर्चा करें। और आज जो इसी विषय से संबंधित चर्चा है वह है सदस्य कैसे बनाएं। यह आपके पैसे से भी संबंधित है, यह आपकी पत्रकारिता से भी संबंधित है, यह आपके प्रभाव से भी संबंधित है, और यह आपके खुद के अनुशासित होने से भी संबंध है। अनुशासित कैसे होने से संबंध है, मैं जरा बता दूं कि अकेले आप रहते हैं, अकेले आप मान लेते हैं कि मैं राजा हूं, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, मैं बहुत ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। लेकिन जब नेटवर्क बनता है और जब आपके प्रोसेस को 10 लोग, 100 लोग, 1000 लोग वेरीफाई करते हैं कि हाँ, ये बंदा अच्छा है, ये बंदा अच्छी पत्रकारिता करता है, तब जाके आपको क्रेडिबिलिटी मिलती है और तब जाके आपको पहचान मिलती है। इसीलिए सदस्यता हर लिहाज से जरूरी है। आमदनी के स्रोत भी खुलते हैं। तो इसको ब्रॉड रूप में, और इसमें मैं बताऊंगा कि गणेश जी हैं, पत्रकारिता जगत में लंबे समय से जुड़े हुए हैं और इस विषय पर उनकी विशेषज्ञता है। और बड़े बड़े जहां समूह डूब रहे हैं, पत्रकार बंद हो रहे हैं, मैगजीन बंद हो रही है, अखबार बंद हो रहा है, उन्होंने मैगजीन इसी बेसिस पे चला रखी है। डिजिटल में भी वह यह कार्य जारी रखे हुए हैं। गणेश जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं ब्रॉड परिप्रेक्ष्य में सदस्यता अभियान पे अपना प्रकाश डालें, फिर हम लोग धीरे एक एक करके एक एक स्टेप लेके चलेंगे। गणेश जी, तबीयत आपकी खराब है, इसीलिए धन्यवाद। और मैं पुनः आप सभी लोगों को नव वर्ष की बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मैं क्षमा प्रार्थी हूं, पिछले सप्ताह जुड़ा लेकिन कुछ पल के लिए जुड़ पाया और मुझे थोड़ा सा इसका खेद है। मैं पुनः इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। दूसरा विषय, निराला जी नदारद हो गए, उनसे उनका स्वागत भी करना था और उनसे एक विनती भी करनी थी कि 1 साल बाद हम लोग मिल रहे हैं, उसके लिए उनका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। और क्योंकि वो बहुत बड़े जंग के मैदान से एक बहुत बड़ी खबर कवर करके जो है ना लौटे थे। एक बिहार का चुनाव भी जंग का मैदान ही था, तो उसमें वो पूरी तरह से लीन थे। तो उनका बहुत बहुत स्वागत है, आप लोगों का दिल से स्वागत है। और आज का जो विषय है बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, खासकर हम उन पत्रकारों के लिए जो छोटे से स्केल से हम लोग ऊपर उठना चाहते हैं
और किसी के पास इतनी पूंजी भी नहीं है कि कोई बात नहीं, 2-4 लाख रुपए हमारा बर्बाद भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2-4 महीने 2-4 साल बर्बाद भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क जरूर पड़ता है, क्योंकि हम लोग मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय पत्रकार हैं और पारिवारिक पृष्ठभूमि भी इतनी मजबूत नहीं है कि करोड़ 2 करोड़ रुपए लगा सकते हैं। ऐसे में अपने व्यवसाय को नियमित और मजबूत बनाए रखने के लिए जो मजबूत आमदनी का स्रोत है, हमें उसे अपनाना चाहिए। और वो स्रोत भी ऐसा कि किसी भी प्रकार से कोई भी आपके ऊपर जो है छीटा कसी न कर सके, उंगली न उठा सके। और वो मैं बार बार कहता हूं, हमारी आमदनी के जो मुख्य 2 स्रोत है, स्रोत और भी है, लेकिन जो स्टार्टिंग के 2 मुख्य स्रोत है, एक है सदस्यता। सदस्यता लेने से यह है कि उन व्यक्ति को हम जोड़ पाते हैं। हम उन्हें ये नहीं कहते हैं कि आपको मेरे साथ जुड़ना ही है, हम उनको कहते हैं कि आप मेरे संस्था की गतिविधियों पर नजर रखना चाहते हैं, हमारी कुछ चीजें आपको अच्छी लगती है, आप नियमित पढ़ते हैं, तो मेरी भी अपेक्षा है कि आप एक पारिवारिक सदस्य के तौर पर जुड़े और उसका एक मामूली शुल्क रखते हैं। शुल्क भी इतना होता है कि सामने वाले को थोड़ा सा ज्यादा ऐसा भी नहीं लगता कि बहुत ज्यादा वजनदार है, और एक आसान तरीके से जुड़ जाते हैं। एक मामूली वार्षिक सदस्यता शुल्क रखने से कोई आपको मना भी नहीं करेगा, खुशी खुशी दे देगा। और इस प्रकार से नियमित, अगर महीने में हमने 10 सदस्य जोड़ा, इसको कैलकुलेट करते चले 12 महीने, 2 साल, 4 साल, 5 साल, तो अगर आपके पास 1000 से 2000 सदस्य हो जाता है, मामूली अगर किसी से 500 रुपए लेकर के हमने सदस्यता किया हुआ है, तो एक तो आप नियमित सदस्य नए बना रहे हैं, दूसरा जो पुराने आपके उसको रिन्यू भी कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि आपके व्यवसाय में एक मील का पत्थर साबित होगा और किसी भी रूप में आपका व्यवसाय ऐसा कभी महसूस नहीं होगा कि अब हमें इसको वाइंड अप करने की आवश्यकता है, अब हमें इसको अपने इस क्षेत्र से किसी और दिशा में जाने की आवश्यकता है। दूसरा है विज्ञापन। विज्ञापन कोई तभी देता है जब हमारी खबरें अच्छी होती है, हमारा जो खबरों का संकलन है वो अच्छा होता है, प्रस्तुति अच्छी होती है, तभी विज्ञापन देता है। लेकिन शुरुआती दौर में सदस्य बनाना बहुत ही अति आवश्यक है। प्रत्येक साथी का 2 मित्र जरूर होते होंगे, एक दाएं मित्र, एक बाएं मित्र। ऐसे कोई साथी नहीं होंगे जिनके कम से कम 2 मित्र नहीं होंगे। और किसी भी कार्य की शुरुआत करने के लिए, चाहे हम LIC की पॉलिसी करते हैं या कुछ और भी कार्य करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम सबसे पहले अपने मित्रों से इस विषय में चर्चा करें। मित्र कभी भी आपको मना नहीं करेगा, वो आपके बिजनेस में बराबर का एक तरह से सहयोगी बन जाएगा कि आप अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, आपको अच्छे बुरे की सलाह भी देगा, आपके अच्छे में हाथ भी बटाएगा, बुरे में आपको समझाएगा भी। तो प्रत्येक साथी अपने 2 मित्रों से जरूर शुरुआत करे। शुरुआत यहीं से होगी, हम कहीं बाहर से करेंगे तो वो नहीं होगा, ये क्रम बन जाता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। बिट्टू टिक्की एक बहुत बड़ा ब्रांड है। जब मैं उनके विज्ञापन के लिए गया तो उनका एक छोटा सा मेरे लिए तो बड़ा, लेकिन उनके लिए छोटी सी प्रस्तुति थी कि मेरा विज्ञापन तो लोग फ्री में छापते हैं, अब आप देखो कैसे छापोगे। मैंने कहा देखिए, फ्री में इसका मतलब ये कि आप मुझे अपने से दूर भगाना चाहते हैं, अपने से नहीं जोड़ना चाहते हैं। तो ये शब्द जब मैं बोला तो वो थोड़ा सा चौंका। दूसरा व्यक्ति होता तो कहता अरे भैया कुछ तो दे दो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि आप अपने से दूर भगाना चाहते हैं, आप नहीं जुड़ना चाहते हैं। बोले आखिरकार आप चाहते क्या हो? मैं कहा जहां विज्ञापन का रेट मामूली सा रेट 10,000 रुपए है, आप कुछ तो दीजिए, क्योंकि जब आप 1 रुपए भी खर्च करके विज्ञापन प्रकाशित करवाएंगे तो आपको उस पत्र पत्रिका से लगाव होगा। अगर आपका विज्ञापन फ्री में कहीं प्रकाशित होगा, उस पत्रिका से आपका तनिक भी लगाव नहीं होगा और उसका इतना असर हुआ जो 10,000 रुपए का विज्ञापन तो नहीं दिया, मुझे 1,000 रुपए प्रति माह का विज्ञापन दिया। मैं उस 1,000 रुपए में समझ गया और उसका ये नतीजा है कि आज वो 20,000 रुपए माह का विज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि नियमितता बनी रही हमारी। हमने जो इनसे वार्तालाप किया उसमें प्रस्तुति हमारी ठीक थी, सामने वाले को किस प्रकार प्रभावित करना है ये हमारे अंदर थोड़ी सी कोशिश होनी चाहिए, थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। उसी प्रकार विज्ञापन में है। विज्ञापन में सीधा सीधा हम कहते हैं भैया हम आपसे आपकी पूंजी नहीं ले रहे हैं, हम आपसे आपका ऐसा कुछ भी नहीं ले रहे हैं
कि वर्ष भर आपको मेरे लिए रोना पड़े, आपको तकलीफ झेलना पड़े, पता नहीं यार क्या मैंने पंगा मोल ले लिया। हम एक मामूली सा रकम आपसे ले रहे हैं, उस मामूली रकम के बदले हम आपको सुविधा दे रहे हैं। तो सदस्यता के जरिए हम लोगों से बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं, लंबे समय से जुड़ सकते हैं। जैसा कि आप लोग देखें, मिथिलेश जी ने बताया कि कोरोना काल में न जाने जो नहीं होना चाहिए, हमें इसका खेद है, क्योंकि मैं इस पत्रकारिता से, हम सब इस पत्रकारिता जगत से हैं, और कोई संस्थान अगर कहीं बंद हो रहा है तो इसका दुख हमें है। कल उनके साथ है, आज हमारे साथ होगा, कल को किसी और के साथ होगा। तो ऐसे दौर में हम अपने आप को किस प्रकार सुरक्षित रखें, हमें कल की चिंता आज ही करनी होगी। अगर नहीं करेंगे तो वही असर हमारा भी होगा, जो आज उनका हुआ है कल आने वाले किसी और का होगा। इसीलिए सदस्यता को हम प्राथमिकता बनाएं, साथ में विज्ञापन को प्राथमिकता लेकर चले। मैं उन साथियों से भी पुनः निवेदन करना चाहता हूं जो साथी चंद सिक्कों के लालच में थोड़ा किंतु परंतु पे आ जाते हैं, लंबा नहीं चल पाते हैं। हमें लंबा चलना है, हमें अपना मार्ग स्वयं चुनना है, न कि किसी के बताए हुए मार्ग पर चलना है। कोशिश ये भी करनी चाहिए कि अपने से ज्यादा अनुभवी साथियों से हमेशा सलाह लेते रहें, ताकि कुछ ना कुछ तो अच्छा ही बताएंगे। हम कई बार क्या करते हैं, नहीं यार अच्छे साथी के पास जाऊंगा, नहीं ऐसा ना हो कि मेरा तो सब कुछ ले ले, वो बदले में कुछ ना दे। ऐसा नहीं होता है। जिनके पास बुद्धि का खजाना होता है, जिनके पास सोच का खान होता है, वो हमेशा बांटने पर विश्वास करते हैं, न कि लेने पर विश्वास करते हैं। तो यही सभी साथियों से विनम्र निवेदन करूंगा कि सदस्यता को प्राथमिकता दें और रिलेशन को डेवलप करें, तभी हमारा व्यवसाय नियमित चलेगा। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश भाई आपका। बहुत आपने सार्थक ढंग से शब्दों में आपने एक मोटिवेट किया लोगों को। देखिए सदस्यता का फायदा जो गणेश जी ने बताया कि सबसे पहले आपको ब्लैकमेल नहीं होना पड़ेगा, और क्योंकि एक आदमी अगर ज्यादा पैसा देगा तब जो है वो आप उसके प्रभाव में आना आपकी मजबूरी हो जाएगी, आपकी संस्था उस पर डिपेंड हो जाएगी। लेकिन थोड़ा थोड़ा अमाउंट अगर आप सबसे लेंगे, सपोज कीजिए कि तो थोड़ा इसकी टेक्निकल बातों पे जरा गणेश भाई प्रकाश डाल दें कि सदस्यता शुल्क एक पोर्टल के लिए कितना रखें और हम क्या ऑफर करें, थोड़ा जो है उसके लिए एक गाइडलाइन देंगे तो लोग प्रैक्टिकली कर पाएंगे। सदस्य जैसे हम पोर्टल चलाते हैं, अब सदस्यता के लिए हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमें आगे मूव करना चाहिए सदस्यता के लिए? स्टेप वाइज सिर्फ सदस्यता बताएं, विज्ञापन वाला विषय हम किसी और दिन कवर करेंगे। तो कैसे शुरू करें, हम अपना पोर्टल चला रहे हैं, हम कैसे लोगों को सदस्य बनाएं, स्क्रैच से बताइए, बिल्कुल स्टार्टिंग से गणेश जी। सबसे पहले तो हमें अपना एक डायग्राम बनाना पड़ेगा कि पोर्टल चलाने के लिए हमारी मासिक जो खर्च है वो कितना है, उस खर्च के अनुसार हमारा वार्षिक क्या आकलन जा रहा है। एक वर्ष में अगर हमारा 1 लाख रुपए खर्च हो रहा है, हम उसको कैसे विभाजित करेंगे, और महीने का दिन का हम कितना खबर जो है ना प्रकाशित करते हैं अपने पोर्टल पे, जिन साथियों को सदस्य बनाएंगे हम, उनके लिए हम क्या कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कि अगर हमारा कोई सदस्य बनते हैं, सदस्य 1 साल के लिए कम से कम बनाए, उसमें क्रम है 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, आजीवन अलग अलग है, लेकिन हम 1 साल के लिए इसलिए बनाना चाहते हैं कि साथियों को सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आप 1 साल हमारी सुविधा देखिए, अगर हम आपकी सुविधाओं पे खड़े नहीं उतरते हैं तो अगली बार हम आपको निःशुल्क रूप से उसी सदस्यता को रिन्यू करेंगे। ऐसे पोर्टल के साथियों के लिए है, मैं मानता हूं कि कम से कम भी 2100 से शुरुआत करनी चाहिए। एक 2100 ना एक मामूली सी राशि पोर्टल के साथियों के लिए। अगर पत्रिका हो या पत्र हो तो उसके लिए कम भी किया जा सकता है, लेकिन पोर्टल में मेहनत थोड़ा ज्यादा है। क्योंकि अगर जो सदस्य बने साल में अगर 5 बार बुला लिए तो 5 बार ऐसा तो नहीं कि खबर को हम मना करेंगे, वहां हमारा नुकसान है। लेकिन इसी प्रकार से हमारे सदस्यों की संख्या बढ़ती जाएगी। अगर एक साथी को सदस्य बना करके हमने उनको जो सुविधा देना है उस पर अगर खड़े उतरते हैं तो 10 लोगों को और बताएगा। तो मैं शुरुआती दौर में चाहता हूं कि व्यक्तिगत रूप से, अगर कोई व्यक्तिगत रूप से सदस्य बनते हैं, जिनका कोई बड़ा संस्थान नहीं है, जिनका कोई स्कूल कॉलेज नहीं चलता है, या फिर कोई बड़े राजनीतिक घराने से नहीं है, उनको हम 2100 रुपए से सदस्य बना सकते हैं। इसी प्रकार कम बांटना होगा। अगर कोई स्कूल संचालक है, कोई भी किसी प्रकार का शिक्षण संस्थान चलाते हैं, उनको 5100 रुपए से सदस्य बना दिए।
कोई राजनीतिक परिवार है जो कि मान लीजिए आए दिन धरना प्रदर्शन ये वो खबर कवर करवाते हैं, उनसे साल का 11,000 रुपए ले लिए। उसे क्या है कि उनको साल का 11,000 रुपए पर दे देना है। वो आप तो बार बार उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और साल में 2-4-5 खबर भी उनका अगर आपने कवर कर दिया तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये हो गया कि मेरे 11,000 रुपए व्यर्थ नहीं गया। अन्यथा एक प्रोग्राम का आपको गलत तरीके से अगर 11,000 रुपए दे दिया, उसके दिमाग में एक बात बनी रहती है कि नहीं यार कोई बात नहीं, पत्रकार होते ऐसे हैं, कोई बात नहीं, प्रोग्राम कवर करवा लेता हूँ, 2-4-5-10,000 रुपए दे देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, जैसा कहूंगा वैसा छाप देंगे। लेकिन सदस्य के रूप में जब आप कवर करने जाते हैं तो जो खबरों की सच्चाई है वही छाप पाते हैं। तो इसी प्रकार क्रमशः 2100, 5100, 11,000, अगर कोई व्यक्ति कहते नहीं भैया मेरा प्रत्येक दिन कोई ना कोई खबर आना चाहिए क्योंकि मेरा संस्थान इस प्रकार का है, या कोई राजनीतिक व्यक्ति ही कहते मैं इस प्रकार से हूं कि मेरा एक खबर तो प्रत्येक दिन आना ही चाहिए, उसी अनुसार उनको कवर कर दीजिए। 360, 365 दिन होते हैं, 365 खबर देंगे तो भैया आपको उसी अनुसार 21,000, 51,000 रुपए ले। तो इसी प्रकार आप जो है क्रम बनाइए कि किस प्रकार से कौन सदस्य होंगे, उनकी राशि कितनी रखी जाए। मिनिमम मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से 2100 की राशि रखी जानी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सटीक सटीक एकदम सही से आप समझ लीजिए कि ये बिल्कुल उन लोगों के लिए अच्छी चीज है जो बिल्कुल परेशान होते हैं कि भाई नहीं चल रहा है, पोर्टल नहीं चल रहा है, परेशान नहीं हो रहा है। देखिए मुख्य चीज क्या है कि बिजनेस में मैंने जो अनुभव किया है, बड़ी अमाउंट आने से आप बिजनेस नहीं करते हो। रोजी के बारे में कहावत है, रोजी रोज की। अगर इसको बिजनेस के तौर पे देखते हैं तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप जितने ज्यादा लोगों से लोगे आपका बिजनेस उतना ही स्पीड चलेगा। अगर कोई एक आदमी बड़ा अमाउंट दे रहा है, संजोग कीजिए कि उसने अमाउंट बंद कर दिया, तब तो आपका बिजनेस बिल्कुल बंद हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेके और लंबे लोगों से लेते हैं आप, तो गणेश जी यही बता रहे हैं कि सदस्यता बनाए, 2100 से शुरू करें, 1100 से शुरू करें और सीधा सा ऑफर ये दें कि भाई आपकी जितनी न्यूज आएगी हम पब्लिश करेंगे। अगर हमारा फोटोग्राफर भी आपको चाहिए, चाहते हैं कि फोटो के साथ पब्लिश करें, तो उसका 2100 बढ़ा सकते हैं। अगर चाहते हैं कि आपका वीडियो भी कवर करें तो उसका 5100 बना सकते हैं। अपनी खूबियों को सेगमेंट वाइज में बांटिए और कई लोगों तक जाइए। किसी एक आदमी के पास बिल्कुल मत जाइए। सिर्फ एक आदमी के भरोसे रहेंगे तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आपका पोर्टल स्वतंत्र नहीं रह पाएगा, आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। नए मित्र आए हुए हैं, आप नवादा बिहार से वरुणेंद्र जी काफी सीनियर पत्रकार हैं और ब्यूरो प्रमुख हैं नवादा के। बहुत बहुत स्वागत है वरुणेंद्र जी आपका। और बाकी तो पुराने मित्र हैं, आप आए, अपना कीमती समय निकाल के। सुंदर लाल जी जुड़े हुए हैं, बिल्कुल देखिए सूट बूट पहन के ग्रीन और बैकग्राउंड के साथ, बहुत अच्छा, नाइस सुंदर जी। और मेरा लेकिन डेली आइए। उसके बाद मैं तो फिर जुड़ नहीं पा रहा था, लेकिन अभी फिर आया। हाँ देखिए चंद्रकांत जी आ गए। सर 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 देखो, मैं वही बोल रहा हूँ कि आप पूरी वाट लगाते रहते हो प्रशासन की, लेकिन टेलीकॉम इंडस्ट्री को भी थोड़ा सा टाइट करो कि नेटवर्क सही रखे। तो स्वागत है आप लोगों का। कृपा शंकर जी हैं गोरखपुर से, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ह्यूमैनिटी चैरिटी संस्थान से, आप रामजी जी हैं, और बाकी गौतम जी सोनभद्र से, पवन शुक्ला जी। तो ये सारी चीजें, चंद्रकांत मित्र ही हैं हमारे बहुत अजीज बक्सर से। स्वागत है आप लोगों का। सदस्यता के बारे में आप लोगों को क्लियर हो गया, लेकिन बहुत सारे लोग, मैं बता दूं कि 99% लोग इस फार्मूले पे काम नहीं करते हैं। तो अगर कोई क्वेरी है सदस्यता पे, तो गणेश जी ने इस पे लंबा काम किया हुआ है और प्रैक्टिकल काम किया। बाकी तो थ्योरेटिकली तो हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। गणेश जी गए हैं और अपने पत्रकारिता अपनी मैगजीन को, डिजिटल अपने माध्यम को स्वतंत्र रखे हुए, ये बड़ा चैलेंज है। कई बार मैं भी खबर भेजता हूँ, गणेश जी लगा दीजिए, तो गणेश जी नहीं लगाते हैं, उनकी अपनी चीज है। और मैं देखता हूँ कि कई बड़े नेता भी खबर भेजते हैं तो नहीं लगाते हैं। वो रीजन क्या है कि किसी एक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, और ये बड़ा चीज है, बड़ा चैलेंज है ये हमारे लिए। तो सदस्यता पे अगर किसी, हाँ गणेश जी की बात तो 100% सही है, उसमें कहीं कोई काट नहीं सकता है। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है कि कौन कौन लोग नए जुड़े हैं, नए चेहरे, कम से कम एक बार परिचय तो सबका करा दीजिए, कौन कहाँ से है। मैंने बताया सर, देखिए नाम भी लिखा हुआ है सबका, और क्योंकि 10 मिनट बचा हुआ है, मुद्दा छूट जाएगा पीछे। वरुणेंद्र जी हैं, ये मैं फोटो खींच के भेजता हूँ, सबका नाम लिखा हुआ है विधिवत, कंप्यूटर वाले में मैं फोटो खींच के भेजता हूँ। और क्योंकि 10 ही मिनट बचा हुआ, एक दिन क्या काम करें कि ये बहुत जरूरी विषय आपने उठाया और मेरे भी दिमाग में आया था, चूंकि बस मेरा एक व्यक्तिगत राय है मिथिलेश जी। गणेश जी एक दिन, हाँ एक और क्या कहते हैं, 40 मिनट का सेशन जो है ना, इस चीज को और कंटिन्यू किया जाए।
ताकि कई साथी है, किसी साथी की बातें अगर रह जाए। समय को बढ़ाया जाए मीटिंग में, क्योंकि इसे लंबा समय होगा तभी चर्चा हो पाएगी, नहीं नहीं क्योंकि ठीक है, समय कम होने के नाते सभी साथी चलिए एक हमारे और बोल नहीं पाते हैं मीटिंग पर। आज का सेशन एक और बढ़ाया जाएगा 40 मिनट का, निश्चित रूप से सबका हाँ परिचय भी होगा। लेकिन क्या है कि हाँ समय की कई हमारे मित्र जो है बताते हैं कि भैया 40 मिनट का ही समय है, कई व्यस्त लोग भी हैं तो वो जा सकते हैं, लेकिन आज 40 मिनट का सेशन और बढ़ाया जाएगा और 40 मिनट पर्याप्त है। एक मैं सोच रहा हूं कि जो महीने में हम 4 मीटिंग करते हैं, एक मीटिंग में आपस के अपने पोर्टल के बारे में, अपनी चीजों के बारे में हम बताएं तो प्रोफाइलिंग हो जाएगी। और अलग अलग लोग, जैसे मान लीजिए कि एक सप्ताह में 4 लोग अपने पोर्टल के बारे में, अपने परिचय के बारे में बताएंगे, वो वीडियो अपलोड होगी तो थोड़ा उससे प्रचार प्रसार भी होगा और एक दूसरे के बारे में लोग जान भी पाएंगे। लेकिन उसके लिए एक पूरी मीटिंग चाहिए। बहरहाल इस विषय को कंटिन्यू करते हैं हम। सदस्यता से रिलेटेड और किसी मित्र का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग गणेश जी से पूछे, नहीं तो हम अगले वक्ता की तरफ चलेंगे। सदस्यता, नेटवर्किंग किस तरीके से बनाए, किसी का कोई क्वेश्चन है जो गणेश जी ने बोला, किसी का कोई उसमें प्रश्न हो तो आप लोग एक बार पूछ लें ताकि अगले वक्ता की तरफ हम लोग मूव करें। ठीक है, लगता है कि कोई है नहीं तो नहीं कुछ नहीं है, एकदम सारा क्लियर है, सारा क्लियर है। गणेश जी की बात 100% क्लियर है, उसमें कुछ बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए बहुत एफर्ट करने की जरूरत नहीं है सर। देखिए हाँ बड़ा हाँ अमाउंट मांगते हैं, इसका सबसे पॉजिटिव चीज है कि विज्ञापन आप मांगने जाते हैं 500-200 रुपए का विज्ञापन मांगते हैं, आपकी इज्जत भी खराब होती है, वो समझ जाता है कि ये बंदा सामने वाला दमदार नहीं है। ज्यादा मांगते हैं तो बंदा पैसा देता नहीं है। लेकिन सदस्यता में एक सबसे बड़ी खूबी है कि आप कम अमाउंट भी मांग सकते हैं कि सर हम आपको साल भर की बस दे, नहीं लगेगा और आपके पास आमदनी का स्रोत भी धीरे 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 बढ़ जाएगा। तो ये सारे विषय है। बाकी वरुणेंद्र जी, आपका भी बहुत व्यापक अनुभव रहा है, कुछ अगर आप 2 शब्द कहना चाहें, सदस्यता कैसे बढ़ाएं ताकि कम अमाउंट में हमारा पोर्टल मजबूत हो, हमारी नेटवर्किंग मजबूत हो। वरुणेंद्र जी कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे? सीनियर है और बिल्कुल आपका म्यूट है, माइक म्यूट है आपका, एक बार अनम्यूट कर लीजिए आप प्लीज। एक मिनट एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, स्वागत है वरुणेंद्र जी नवादा से। हाँ सबको नमस्कार। और पहली मीटिंग है हमारी। प्रिंट मीडिया का तो बहुत लंबा अनुभव रहा है, हमें 20 साल से ज्यादा हो गया करियर का। जी जी। इस पे जो पोर्टल है या जो इंटरनेट मीडिया या वेबसाइट मीडिया जो भी है, इस पे हम पहली बार जुड़े हैं और महीना दिन भी अभी नहीं हुआ है। लेकिन जमाना आने वाले दिनों में मतलब बहुत तेजी से लोग, नया जनरेशन इसी की तरफ मूव किया है। ठीक बात। मेन है कि बात सही है कि बिना इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ के हम बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा दूर तक जा नहीं सकते। तो गणेश जी जो बात, हम बहुत बाद में जुटे, लेकिन जो बात बता रहे तो उसमें 2 फायदा हम लोगों को हो रहा है। एक तो हमारा इकोनॉमी भी बढ़ रहा है और दूसरा हमारे पोर्टल या हमारे खबर से जुड़ने वाले लोग भी बढ़ रहे हैं। वहाँ एक फायदा नहीं हो रहा, अगर 2 पैसा कम भी दे रहा है लोग तो वहाँ हमको 2 फायदा हो रहा है कि वो मेरा परमानेंट, मेरा एक तरह से वो रीडरशिप कहिए या जो कहिए, व्यूअर कहिए, टेक्निकली शब्द है। तो गणेश जी का वो चीज हमें अच्छा लगा, हालांकि हम बहुत कम सुन पाए उनको। और दूसरा चीज है कि अपना अपना जो क्षेत्र है, वर्किंग एरिया है, वो किस टाइप का है, इस पे भी गौर करना पड़ेगा। अगर किसी बड़े शहर में औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया में है तो वहाँ पर कास्ट को कुछ और होता है। हम जहाँ नवादा में काम कर रहे हैं तो वहाँ एग्रीकल्चर लोग ज्यादा हैं। तो ये बात सही है कि 1100, 2100, 5100 वो अपना एरिया के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि वहाँ का रिसोर्सेज इकोनॉमी क्या है, उस हिसाब से भी आप अपना ये कर सकते हैं। हमको तो फील्ड में अनुभव है, बात सही है। 2 लाख रुपया भी ऐड देने वाले पर मंथ हैं और 2000-1600 रुपये के विज्ञापन के लिए भी लोग परेशान होते हैं, वो भी नहीं मिल पाता है। और तीसरा है कि एक उस टाइप की पत्रकारिता आज के डेट में है जो कि करना कुछ नहीं है, उसका अपना आधिकारिक कुछ नहीं है और कुछ न कुछ वो मार्केट से अपना व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब करके करते हैं। तो वैसे लोग का भी एक बड़ा वर्ग है जो बेचारे समझ नहीं पाते हैं कि ये है क्या। और हम एक आधिकारिक रूप से, एक आधिकारिक पेज के साथ अगर उनके पास हम जाते हैं
तो हमको लगता है कि बहुत आसानी से ये चीज जो है सो मार्केट में हम लोग पकड़ पकड़ बना सकते हैं। मोटा मोटी गणेश जी के इर्द गिर्द थोड़ा सा आगे पीछे सोच करके अपने क्षेत्र के बनावट के हिसाब से अगर हम लोग कुछ करते हैं इसमें, तो बहुत कम मेहनत, बहुत कम समय में बहुत अच्छा करने की स्थिति में जा सकते हैं। ठीक बात, ज्यादा बहुत बहुत धन्यवाद वर्णेंद्र भाई। और बिल्कुल सटीकता, कुछ आएगा तो हम अपना अनुभव बताएंगे। ना ग्रुप में आप ज्वाइन हुए हैं और लगातार उसमें हम लोग चर्चा करते रहते हैं ये वाली इंडस्ट्री कैसे मजबूत हो चुकी है। आप प्रिंट मीडिया से हैं और लंबे समय से हैं, और आप जैसे बहुत चंद लोग हैं जो डिजिटल पत्रकारों को बहुत इज्जत से देखते हैं, बेशक वो करना चाहते हैं। तो भाई छुआछूत का यह इंडस्ट्री शिकार न बने, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, आगे बढ़े। और नए नए बच्चे हैं तो बड़ा उनका अफसोस होता है। जी। सपा का एक सबसे बड़ा नमूना मुझे देखने को मिला। मैं मनोज तिवारी का इंटरव्यू करने गया था, कुछ भी है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक सेलिब्रिटी है। जब मैंने इंटरव्यू किया, जब मैंने उनका इंटरव्यू किया, उससे पहले तो कन्नी काट रहे थे, लेकिन जब मैं चलने लगा इंटरव्यू किए बगैर, तो पीछे पीछे दौड़ते आए कि अरे भैया नाराज काहे हो गए हो। मैं तो नाराज नहीं, आप तो इतने बड़े आदमी कि आपके पास समय नहीं है। लेकिन पीछे से किसी ने कह दिया ये रिपोर्टर है, एडिटर इन चीफ है लोकतंत्र की बुनियाद के। बोले हमें तो पता ही नहीं था, क्योंकि मैं तो कभी इनसे मिला ही नहीं, क्योंकि मैं मिलता हूं तो ज्यादा ये कोशिश नहीं कि आगे पीछे घूमना। जब इंटरव्यू हो गया उसके बाद कहते हैं तो बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं खड़े खड़े आपको इंटरव्यू दे दिया। मैं कहा कोई बात नहीं, इंटरव्यू का कोई पैमाना नहीं कि बैठ दे या खड़े खड़े दे, किसी न किसी रूप में इंटरव्यू होना चाहिए। फिर कहते हैं इस लिहाज से तुम्हें खबर यानी कि फ्रंट पेज पे छपना चाहिए। मैं ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, सेलिब्रिटी हूँ, और आप दूसरे लोगों को छापते हैं। मैं कहा आप मेरे उन सदस्यों में से नहीं है जो वर्षों से मेरे साथ हैं, आप चंद पल के मेहमान हैं। बेशक आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और सेलिब्रिटी है, आप अपनी जगह है, मेरी पत्रिका के लिए आप उतने महत्वपूर्ण नहीं है। तो छूटते उनका जो जवाब था मैं सुनकर के दंग रह गया। तो भैया आप ये बताइए कि मैं किस प्रकार से आपके साथ जुड़ूं, और मैं आपके साथ परमानेंट जुड़ना चाहता हूं, चाहे इसके लिए मुझे विज्ञापन देना पड़े, मेंबर बनना पड़े, या कुछ विज्ञापन आपको दिलवाना पड़े, मुझे आपकी पत्रिका के साथ जुड़ना है, ताकि मैं किसी न किसी रूप में आपकी पत्रिका में छपता हूं। यानी कि एक मेंबर ये बात कहना कहीं ना कहीं दर्शाता कि हम मजबूत थे, तभी हमने उनको ये प्रश्न कहा और तभी सामने से रिप्लाई आया। एक छोटा सा उदाहरण था। ये बिल्कुल सटीक है, और ये इस लिहाज से सटीक है कि हम लोग मैक्सिमम लोग जाते हैं तो विज्ञापन के लिए जाते हैं। विज्ञापन के लिए आप लोग मत जाइए, सदस्यता के लिए जाइए। विज्ञापन जैसे कि सपोज कीजिए कि कोई प्रचार प्रसार करना चाहता है तो समय आने पे आप उससे जरूर पिंग कर सकते हैं, लेकिन सदस्यता के लिए आप 24 घंटे ज्यादा हो जाएगा, रात के समय नहीं जाइए भाई किसी के पास 2-3 बजे। लेकिन ये है कि आप 7 दिन और 365 दिन आप जा सकते हैं सदस्यता के लिए, इजिली कर सकते हैं। वो बंदा 500 रुपए 1100 रुपए निकालेगा, सदस्य बना देगा। वरुणेंद्र जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि आप दूसरा फैक्टर देखिए, ऑडियंस की समस्या से भी हमारी इंडस्ट्री जूझ रही है और हमारे लॉयल ऑडियंस नहीं है, तो कम से कम अपनी खबर तो पढ़ेगा बंदा। और हम ये कह सकेंगे चलो हमारे 1000 मेंबर है तो 1000 व्यूअर भी हैं, और एक दूसरे से जब चेन बनने लगती है तो बड़ी आसानी से ये चेन जो है एक सही। लेकिन मिथिलेश जी एक बात यहाँ पे और जो है, एक बात यहाँ और उठती है कि जितने ज्यादा हमारे मेंबर होंगे उतनी ज्यादा उनकी अपेक्षाएं होंगी, चाहेंगे कि प्रतिदिन हमारी खबर छपे, तो फिर उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये बिल्कुल टेक्निकल सवाल है। गणेश जी इसका उत्तर आप देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्षमा प्रार्थी हूँ साथी से, कृपया प्रश्न एक बार दोहराएं, मैं किसी और फोन पे व्यस्त था। ना मेरा ये कहना है गणेश जी कि मेंबरशिप जितनी बढ़ेगी लोगों की उम्मीदें भी हमसे उतनी ही बढ़ेंगी। जितने मेंबर होंगे चाहेंगे कि प्रतिदिन वो हमारे यहाँ आए या हर सप्ताह ही हमारे यहाँ आए, तो उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर बिल्कुल आपने ठीक कहा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हम फिर अकेले नहीं रह जाएंगे ना, हमारी टीम भी तो बढ़ती चली जाएगी, हमारा अपना पोर्टल का दायरा भी तो बढ़ता चला जाएगा। दूसरा एक और ये है कि जो हमारे मेंबर बनेंगे उनको ये उम्मीदें होंगी हमसे कि उन्होंने कुछ भी किया, कोई भी कार्यक्रम हो या कोई भी उनका वक्तव्य हो, वो हमारे यहाँ छप जाए।
भले वो मतलब हमारे मानकों के अनुरूप ना हो। मान लेते हैं किसी ने कंबल वितरण किया आज, कल वो फिर कंबल वितरण करने गया, परसों फिर कंबल वितरण करने गया, तो कंबल वितरण की खबर उसकी कितनी बार हम लगाएंगे और वो उम्मीद करेगा कि ना लगाएंगे। यही एक टेक्निकल रूप है। जिस समय हम सदस्य बनाते हैं हम उनको पहले कह देते हैं कि आपकी मुख्य कुछ खबरें, हम ऐसा नहीं कि अगर वो बाथरूम भी गए तो भी खबर लगा देंगे, उनकी मुख्य खबरें जो कि प्रकाशित करने लायक है हम वही छापेंगे। मैंने बिल्कुल तकनीकी प्रश्न है, और देखिए गणेश जी ने बताया इसको, और निराला भाई देखिए आप तो इतने अनुभवी हैं और आप इसका रास्ता खुद निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि नए सदस्यों के लिए निराला जी को इसका उत्तर डेफिनेटली पता है और कैसे हैंडल करना है वो चीज पता है उनको, लेकिन नए लोगों के लिए ये है कि देखिए अगर ऐसे 1-2 लोग आएंगे, अगर 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, तो उनको पता है कि 1000 रुपए दिए हैं, आप उनको प्यार से ये भी बोल सकते 1000 रुपए में जान लेंगे क्या आप बच्चे की, तो इसको मजाक मजाक में ये भी बोल सकते हैं, तो उसको ये भी, इससे आमदनी के भी स्रोत खुलेंगे कि 1000 रुपए दिए तो पूछेगा बंदा कि भाई कितना दे तो छपेगा, तो दो भैया 15,000 20,000 रुपए, तो ये सीधी लाइन उनकी पड़ सकती है। 1000 रुपए में जान लेंगे बच्चे की, 1000 रुपए में उतनी ही बात कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये है मिथिलेश जी, उसका एक टेक्निकल, एक मिनट, उसका एक टेक्निकल मामला और आपके लिए बढ़ जाएगा कि जिस सदस्य को आप सदस्य बनाएंगे, अगर जो उसके अगल बगल में कोई घटना दुर्घटना होती है तो उसकी जानकारी सबसे पहले वो आपको देगा। बाकी नहीं, देखिए इसके फायदे भी है। जो निराला जी ने बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर, निराला जी ने प्रबंधन के माध्यम से पूछा सर, फायदे तो कई है लेकिन उन्होंने प्रबंधन की बात पूछी कि अगर मान लीजिए कि 500 सदस्य बन गए और न्यूज भेजने लगे, तो 500 सदस्यों का अगर आप कैलकुलेशन करें 1000 रुपए के हिसाब से भी, तो 5 लाख हुआ कि 50,000 हुआ, 5 लाख हुआ रुपए। सर 5 लाख अगर आपके पास आता है तो हमारी अपनी टीम भी काम करती है, मंथली न्यूज अपडेट करती है, मैं अपना प्रमोशन भी कर लूं उसी में बीच में। तो अगर आपके पास ज्यादा खबरें आती हैं तो या तो अपने पास आप स्टाफ रखिए, स्टाफ नहीं रखते हैं तो हम बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में ओरिजिनल न्यूज हमारी कंपनी भी पब्लिश करती है, बहुत सारे मित्र मिलेंगे, कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ यही, और रेगुलरिटी के साथ छापती है हमारी कंपनी। तो अगर आमदनी होती है तो अपनी टीम बढ़ाइए, किसी एजेंसी को हायर कीजिए, उसमें से एक मैं भी हूं, आप मुझे बता सकते हैं आपके पास ज्यादा न्यूज आ रहा है, ज्यादा पैसा आ रहा है, तो कैसे प्रबंधित किया जाए। तो हमारी कंपनी भी रेगुलर काम करती है, लेकिन अगर ज्यादा आता है तो, लेकिन अगर कम आता है और तो 10 15 20 खबरें आप डाल सकते हैं। सर 5 लाख रुपए अगर आपको सदस्यत्व में दे दिया तो 2 लाख रुपया, हाँ बिल्कुल, टाइम हो गया, 1 मिनट बचा हुआ है, दूसरा सेशन स्टार्ट होगा लेकिन वो 7-8 मिनट बाद होगा, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग करता है, नहीं तो पिछली रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाएगी। 7-8 मिनट बाद दूसरा सेशन होगा, जो मित्र रहना चाह रहे हैं। नहीं मैं हूँ, दूसरा सत्र भी आज कर ही लीजिए, टाइम है दूसरा सत्र, लेकिन आज हम लोग भी मौजूद ही है और मैं भी रहूंगा सर। 7-8 मिनट लगेगा बीच में। दूसरे सबसे पहले निराला जी की पूरी ओजस्वी वाणी सुनी जाएगी, क्योंकि एक और बिल्कुल सारे महत्वपूर्ण लोग हैं। सर 10 मिनट का ब्रेक है, नाश्ता वास्ता कर लीजिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग होगी, नहीं तो पिछली रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाएगी। 10 मिनट बाद दूसरा सेशन स्टार्ट होगा, ये बंद होने के। तो मैं अपनी बात, मतलब 10 मिनट में आप लोग घबराइएगा मत कि क्या हो गया, नहीं तो एक पिछली बार हुआ था कि पिछली रिकॉर्डिंग गायब हो गई, अगली रिकॉर्डिंग बची रह गई। ये से निवेदन करना चाहूंगा कि सदस्यता के ऊपर जितने भी प्रश्न होंगे आज सभी लोग अपने अपने मन के प्रश्न करें, सभी लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, और सारे वक्ता लोग हैं। हाँ निराला भाई बोलिए। सदस्यता का प्रमाण पत्र आप कैसे देते हैं, जगह यही बताइएगा, मतलब अगले इसमें। और गणेश जी का सारे देते हैं या फिर डिजिटल के प्रमाण पत्र देते हैं? उस फॉर्म का